जमायते उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय गवर्निंग काउंसिल की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया है जिसमें कहा गया है कि स्कूलों में जो हिंदू प्रथाएं बढ़ रही है उसको लेकर निंदा प्रस्ताव रखा गया है। यह निंदा प्रस्ताव क्या है जरा वो हम आपको बता देते हैं। स्कूलों में वंदे मातरम या फिर योग कराने की जो एक प्रक्रिया शुरू की गई है तमाम सरकारों की तरफ से, उसको लेकर जमायते उलेमाए हिंद ने यह प्रस्ताव पारित किया है। उनका कहना है कि जानबूझकर जो मुस्लिम छात्र छात्राएं हैं उन पर धार्मिक हिंदू प्रथाओं को थोपा जा रहा है। इसमें सूर्य नमस्कार है, इसमें वंदे मातरम है, इसमें राष्ट्रीय गान है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर आज इस काउंसिल की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया। यह पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि इस तरह के प्रस्ताव पारित किए जा चुके हैं अलग अलग संगठनों की तरफ से, और इस बार जमायते उलेमाए हिंद ने यह प्रस्ताव रखा है। अब हम आपको बता दें कि चाहे वो योग हो या फिर वंदे मातरम हो या राष्ट्रीय गान हो, इसको लेकर समय समय पर आखिर विवाद क्यों उठता है। ये देश की भावनाओं से, आपकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए इन तमाम तरह से ये सारे के सारे नियम कायदे जरूरी हैं, इसलिए इसको किसी धर्म में बांटना बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसी वजह से ये कहा जाता है कि कुछ धार्मिक लोग खास तौर पर इस तरह के मुद्दों को उठाते हैं, लोगों के बीच में वैमनस्य फैलाने की कोशिश करते हैं। बल्कि अगर योग की बात की जाए तो ये योग जो है ऐसा एक साधन है जिससे आपके पूरे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सब के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में इस तरह के निंदा प्रस्ताव और खास तौर पर कुछ मुस्लिम संगठन अगर इस तरह के प्रस्ताव को रखते हैं तो ये निंदा का विषय है, इस पर सोचना जरूरी है। उन मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी, उस जो जमात है एक मुसलमानों की जो इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि इसमें सारे मुस्लिम्स नहीं है, सारे मुस्लिम्स इसलिए नहीं है क्योंकि सारे मुस्लिमों का कहना है, बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनका कहना है कि ये ठीक है, इसको स्कूलों में लागू करना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रगान हो क्योंकि देशभक्ति से जुड़ा हुआ है, या फिर योग हो जो कि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, ये जरूरी है। लेकिन कुछ धार्मिक गुरु, कुछ धार्मिक संगठन इस तरह की बातें कर हमेशा ये विवाद पैदा करते हैं।